कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जींद के हुड्डा मैदान में जींद विधानसभा क्षेत्र की बेटियों के लिए मुफ्त बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। अच्छी पहल है सर। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी बसों को लेके, लेकिन अभी दिक्कत नहीं होती और सबसे अच्छी बात है गर्ल्स के लिए है और सेफ घर पहुंच जाते हैं आसानी से, टाइम के ऊपर बस आते हैं। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब फ्री सेवा करके तो हम घर आराम से पहुंच जाते हैं, चाहे कितनी भी लेट हो। धन्यवाद। आज लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारे एक समाज सेवी हैं बलजीत रेड्डू जी, उन्होंने आज कई विशेष कार्य की शुरुआत करी है। हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये एक सफल व्यवसायी के साथ साथ ये हमेशा समाज सेवा में इनकी रुचि रही है जी। और ये कहते हैं बहुत ही हुड्डा साहब के भी काफ़ी विश्वास पात्र रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए भी, हुड्डा साहब के लिए भी जब कभी इनकी किसी रूप में कोई जिम्मेदारी लगती है तो ये हमेशा उसको भी निभाते हैं। तो एक सामाजिक बहुत ही अच्छी इनकी एक भूमिका रहती है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुकाबला धन शक्ति से होना है। इसमें जनता को यह देखकर वोट करनी है कि कौन देश के भविष्य को बना सकता है और किसने देश के भविष्य को 9 साल में गर्त में धकेलने का काम किया है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश के भविष्य के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें जनता को सूझबूझ से काम लेते हुए केंद्र और हरियाणा से जन विरोधी भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकारों को उखाड़ कर फेंकना होगा। जनता से इसमें चूक हुई तो असर देश के भविष्य पर पड़ेगा। यह बड़ी बात बुधवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जींद में लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा के शुभारंभ के मौके पर आयोजित सभा में कही। सभा का आयोजन लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट के बलजीत रेड्डू ने किया था, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुकाबला धन शक्ति से होना है। इसमें जनता को यह देखकर वोट करनी है कि कौन देश के भविष्य को बना सकता है और किसने देश के भविष्य को 9 साल में गर्त में धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 400 रुपए का गैस सिलेंडर होने पर भाजपा ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। आज गैस सिलेंडर 1000 रुपए से ज्यादा का हो गया है। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सत्ता पर काबिज किसी भी नेता ने किसानों के लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं बोला। इससे साफ है कि केंद्र और प्रदेश की गठबंधन सरकार किसान, मजदूर, गरीब, कमेरा, छोटा व्यापारी, सरकारी कर्मचारी सबकी विरोधी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो गठबंधन सरकार है वह जनता के हित में काम करने के लिए नहीं बल्कि प्रदेश को लूटने के लिए बनी है। पिछले 4 साल में यह सरकार जनता और देश को दोनों हाथों से लूटने में लगी है। हरियाणा कांग्रेस के शासन में प्रति व्यक्ति आय, निवेश और रोजगार के मामले में प्रदेश नंबर 1 होता था। आज महंगाई, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरपंच अपने हक मांगते हैं तो उन पर पुलिस की लाठियां चलती हैं। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करते हैं तो उन पर भी लाठी चार्ज करवाया जाता है। इसका हिसाब जनता को आने वाले विधानसभा चुनाव में लेना है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में जनता से जो वादे किए हैं उन्हें सत्ता में आते ही पूरा करेगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जो अपने किसान आंदोलन पे और कर्मचारियों के आंदोलन पे काफ़ी बातें आ चुकी हैं। एक जो सरपंचों के आंदोलन में वो कहते हैं ई टेंडरिंग। आपको ये ई टेंडरिंग के नाम के पीछे छुप के भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण है। ई टेंडरिंग में 26 को यानी कि संडे को मैं चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई टेंडरिंग के कई बातों को प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहूँगा, जिसमें ई टेंडरिंग खोली गई और मात्र कुछ मिनटों में बंद कर दी गई और जिस ठेकेदार को बताया गया वो अपना उसमें भरते हैं जी। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या उदाहरण है? सरपंचों के अधिकारों को छीनना नहीं चाहिए था सरकार को, उस पर निगरानी के लिए वो, ताकि सरपंच कोई किसी गलत दिशा में कोई कार्य ना करे, उसके लिए जो कदम उठाते वो सही हो सकते थे। वो उनको हम मानते, उनका सम्मान भी करते, उनका हम साथ भी देते। वहाँ पर आप कहते हैं कोई अपना प्रक्रिया
डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने सरपंचों को तो कुछ पावर्स दी नहीं। सरपंचों का अपमान, सरपंचों पे लाठीचार्ज, महिला सरपंचों पे लाठीचार्ज, और चोटिल हुई हैं बहुत सी सरपंच। तो पुरुष कर्मचारियों ने पीटी और महिलाओं को, पुरुष कर्मचारियों को जींद में, मैं अभी परसों वहाँ गया हुआ था 3 दिन पहले बेरी में, वहाँ पे जो है बागपुर गांव में हमारी सरपंच गोडा टूटा हुआ है, महिलाएं। बहुत ऐसे इस तरीके से प्रदेश के हर वर्ग का अपमान करने में जो सरकार विश्वास रख रही है, वो समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के हित में वो सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री टेंडरिंग की व्यवस्था परिवर्तन हरियाणा में वो पॉसिबल है कि ₹2.94 के हिसाब से बिजली आनी थी एक औद्योगिक समूह के माध्यम से, जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार के समय 25 साल का करार हुआ था, पावर परचेज एग्रीमेंट। लेकिन उसी बड़े औद्योगिक घराने जिनको लेके आज के दिन जेपीसी की मांग है दिल्ली में, उन्होंने बिजली बंद कर दी और प्रदेश सरकार ने ₹11 में बिजली लेनी पड़ी। ये तो संभव है हरियाणा प्रदेश में जी। और जो है 6,000 पेंशन, जो हरियाणा के बड़े बुजुर्ग की बात आती है पेंशन की, तो पेंशन का संभव नहीं है, लेकिन ₹11 से बिजली लो क्योंकि वो औद्योगिक घराना आपके निकट माना जाता है भाजपा के। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों का भी उतना ही अधिकार है इस देश में जितना किसी बड़े उद्योगपति घराने का। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास बोहला की रिपोर्ट।